एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी दादी से मिली पुरानी कहानियों का अनमोल खजाना था। इसलिए गांव वाले उसे सपनों का सौदागर कहते थे। उसी राज्य के राजा को अजीब और दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे दुनिया की सबसे कीमती और अदृश्य वस्तु लाकर देगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। यह सुनकर बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और जादूगर दरबार में पहुंचे। किसी ने चमकते हीरे पेश किए तो किसी ने अनमोल जड़ी बूटियां, लेकिन राजा का मन किसी से नहीं भरा। अंत में फटे पुराने कपड़ों में आर्यन दरबार तुम में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। राजा ने हंसकर कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके लिए सबसे अनमोल और अदृश्य उपहार लाया हूं, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उत्सुक होकर आंखें बंद कर लीं। तभी आर्यन ने मधुर आवाज में एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने एक ऐसे राज्य का वर्णन किया जहां हर चेहरा मुस्कुराता था, कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, पेड़ों पर फल कभी खत्म नहीं होते थे और हर दिल में प्रेम और अपनापन भरा था। उसके शब्द इतने जीवंत थे कि राजा को वह दुनिया सच में दिखाई देने लगी। उसे अपने भीतर एक गहरी शांति और अनोखी खुशी महसूस हुई। जब कहानी समाप्त हुई तो राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन ने कहा, महाराज, यह कल्पना और आशा है। यही दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। यह सुनकर राजा को सच्चाई का एहसास हुआ कि असली धन वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह है जो दिल और सोच को बदल दे। उसने आर्यन को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया ताकि उसकी कहानियां पूरे राज्य में खुशी और उम्मीद फैला सकें।